नमस्कार। हरियाणा के पड़ोसी राजस्थान के झालवाड़ा जिले के पिपलदा गांव में एक सरकारी स्कूल की छत ढह गई। 7 मासूम बच्चे जो सुबह सुबह अपनी किताबें लेकर भविष्य संवारने स्कूल गए थे, अब इस दुनिया में नहीं हैं। 9 बच्चे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और सवाल वही पुराना है, आखिर जिम्मेदार कौन? क्या सिर्फ 2 टीचर्स या वो पूरी सरकार जो इन बच्चों को सुरक्षित स्कूल देने में नाकाम रही? हादसे से पहले संकेत थे कि एक छात्र वर्षा राजक्रांति ने बताया कि छत से कंकड़ गिर रहे थे। बच्चों ने अपने टीचर्स को इसकी सूचना दी थी, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। टीचर्स स्कूल के बाहर थे और बच्चों की आवाज़ को अनसुना कर दिया गया। ग्रामीण बताते हैं कि स्कूल की जर्जर हालत के बारे में पहले भी शिकायत की गई थी। बारिश ने इमारत को और कमज़ोर कर दिया था, लेकिन सरकार ने क्या किया? वही जो वो हमेशा करती है, आंखें मूंद ली, कान बंद कर लिए और बच्चों को मौत के मुंह में धकेल दिया। कलेक्टर साहब अजय सिंह राठौड़ कहते हैं, शिक्षा विभाग को जर्जर स्कूलों में छुट्टी के निर्देश दिए गए थे, लेकिन साहब ये तो स्कूल आपकी उस सूची में था ही नहीं। और फिर वो बयान जो शायद इस पूरी सरकार की हकीकत बयान करता है। आप लोगों के पास हमसे ज़्यादा जानकारी है, यानी ये मीडिया को कहा गया वो बयान है जिस पर उनसे पूछा गया कि इस हादसे के पीछे क्या कारण है। तो इस पर कलेक्टर साहब कहते हैं कि इस बारे में आपको बेहतर जानकारी है। वाह, क्या खूब है जवाबदेही है। जनता को ही बता दो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। क्या यही है आपका सबका साथ सबका विकास, या ये सिर्फ नारे हैं जो चुनावी रैलियों में गूंजते हैं और फिर कागजों में दफन हो जाते हैं? राजस्थान की भजनलाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने शोक जताने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ट्वीट तैयार, बयान हाजिर। प्रधानमंत्री कहते हैं घायलों को हर संभव मदद दी जा रही है, लेकिन साहब क्या 7 मासूमों की जान वापस ला सकते हैं? घायल प्रियंका, कार्तिक, हरीश, काना, कुंदन और एक बच्चे की तो शिनाख्त तक नहीं हो पाई। इनके माता पिता को क्या जवाब देंगे? क्या आपके ट्वीट उनके आंसुओं को पहुंच सकते हैं? और घायल बच्चे मीनी, वीरम, मिथुन, आरती, विशाल, अनुराधा, राजू, शाहिना जो अस्पताल में जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं, क्या उनके दर्द को आपके बयान कम कर सकते हैं? सवाल यह है कि आखिर कब तक हमारी सरकारें जर्जर स्कूलों को नज़रअंदाज करती रहेंगी? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहते हैं कि हजारों स्कूल जर्जर है और 200 करोड़ का बजट रखा गया है, लेकिन साहब ये बजट है कहाँ? कब तक उन स्कूलों में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने जाएंगे? और केंद्र सरकार जो न्यू इंडिया और डिजिटल इंडिया की बात करती है, क्या ये बच्चे आपके न्यू इंडिया का हिस्सा नहीं है, या ये सिर्फ वो चेहरा है जिन्हें आप विज्ञापनों में दिखाते हैं लेकिन हकीकत में भूल जाते हैं? क्या इन बच्चों की जान इतनी सस्ती है कि आप सिर्फ जांच के आदेश देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे? जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। सुबह के 8 बजे पिपलदा का वो छोटा सा स्कूल जहां बच्चे अपनी किताबों में खोए हुए थे, सपने देख रहे थे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर तो कोई टीचर। लेकिन अचानक छत ढह गई। धूल का गुब्बारा, चीखें और मलबे में दबे मासूम। गांव वाले दौड़े, माता पिता रोते बिलखते बच्चों को मलबे से निकालने की कोशिश करते रहे। और जब घायल बच्चों को एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया तो वहां का मंजर, माँ बाप अपने बच्चों को गोद में उठाकर वार्ड की ओर भागे। अस्पताल में चीख पुकार, अफरा तफरी और मातम का माहौल। ये सब तब हुआ जब सरकार को पहले से पता था कि स्कूल की हालत खराब है, फिर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। और अब जब 7 बच्चों की जान चली गई तो सरकारें जागी, जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन साहब ये जांच क्या लाएगी? क्या उन बच्चों को वापस ला सकती है, या फिर ये सिर्फ एक और फाइल होगी जो किसी दफ्तर में धूल खाएगी? राजस्थान सरकार कहती है कि वो स्कूलों को सुधारने के लिए काम कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि हजारों स्कूल आज भी जर्जर है और केंद्र सरकार वो तो बस बड़े बड़े दावे करती है, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, डिजिटल इंडिया, लेकिन एक स्कूल की छत को ठीक करने के लिए न तो बजट है न इच्छा शक्ति। यह हादसा सिर्फ एक स्कूल की छत गिरने की कहानी नहीं, यह उस सरकार की कहानी है जो चेतावनियों को नज़रअंदाज करती है। यह उस सरकार की कहानी है जो बच्चों की जान से ज़्यादा अपनी छवि को चमकाने में व्यस्त है। सवाल ये नहीं कि जांच के आदेश दिए गए हैं, सवाल ये है कि अगला हादसा कब और कहाँ। क्या हमें हर बार मासूमों की जान गंवाकर ये सबक सीखना होगा?
हमारी सरकारों से एक ही गुजारिश है, बच्चों को स्कूल भेजना माता पिता के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, न कि डर की। क्या ये इतना मुश्किल है? जब तक सरकारें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगी तब तक हम सबको ये सवाल पूछने होंगे, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो अगला नंबर किसी और मासूम का हो सकता है।